Okay, so hi everyone, hope you all are doing well. My name is Rachit, founder of Campus One IIM Alumni. So आज मैं आपको बताने वाला हूँ 9th ऑफ फेब टीसीएस का आज एक और नया स्लॉट था। क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्या एक्सपीरियंस रहा, और हम लोग एक ऐसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिसने सारे टीसीएस को एनालिसिस किया है, हर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया है। और इसको बोलते ही मुझे बहुत गर्व होता है क्योंकि मैंने जितने भी स्टूडेंट को अपने एनालिसिस पे बुलाया था लास्ट टाइम, आपको याद होगा, पहला लड़का था रोहित, राइट, एक और लड़का था प्रभजोत। जब मैंने एनालिसिस किया था, जब मेरा चैनल हैक हुआ था उसके अगले दिन मैंने किया था, और वो दोनों बच्चे का पेपर निकला। ठीक है, तो मुझे बड़ा खुशी होती है कि कोर स्टूडेंट है हमारे, क्योंकि भाई मेरे स्टूडेंट ही मेरे तक आते हैं और मुझे अपना पूरा वो बताते हैं कैसा एनालिसिस था। उन दोनों का निकला और हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला है और मैंने पहले भी बताया था, तो बड़ा अच्छा लगता है यार, राइट। सो आज भी एनालिसिस करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। और आज मैं फोन करूंगा, बट आज के पेपर में क्या चैलेंजेस हुए थे, कितना एक्सपेक्टेशन था। देखो, एनालिसिस बहुत जरूरी है यार, ठीक है। इससे फायदा क्या क्या मिलता है, आने वाले ऑफ कैंपस में आपको फायदा मिलेगा, आपने पेपर दिया तो आपको समझ आएगा। तो ये सारी चीजों को हम लोग करेंगे, और ऑफ कैंपस बहुत जल्दी, आपको मानना मेरी बात, आने आएगा। 9 फेब को खत्म हो गया, तो आप एक्सपेक्टेड है कि फरवरी मार्च के महीने में कहीं हो सकता है कि आपको ऑफ कैंपस देखने को मिलेगा टीसीएस की तरफ से इंटरव्यूज के बाद। ठीक है, हमने एक नया इंटरव्यू बैच भी लॉन्च किया है, तो अगर आप जानना चाहते हैं 350-320 रुपए का, इफ यू वांट टू गिव वन ऑन वन इंटरव्यूज, क्योंकि कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म आपको नहीं देगा, हम लोग सिर्फ ऐसा प्लेटफॉर्म जो देंगे, वरना ग्रुप में इंटरव्यूज करवाते हैं, हम वन ऑन वन करवाते हैं। देखो भाई, आज के पेपर के अंदर सबसे पहले मैं फोन करता हूँ ऐसे स्टूडेंट को जिसने पेपर पूरा दिया हुआ है, और इस स्टूडेंट को मैं इस वजह से फोन कर रहा हूँ बिकॉज स्टूडेंट ही हमारे मेन है, और ये स्टूडेंट अभी टेक एम में भी प्लेस्ड हुआ था मेरा, राइट। सो ओके, सो हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, sir, you're audible. चलो जी, सो आज आपका पेपर था 9 फेब को। Yes, sir. चलो जी, सो पेपर पैटर्न तो बिल्कुल सेम रहा होगा, है ना। तो उसके अंदर आपको Yes, sir. पार्ट ए मिला होगा, फाउंडेशन के अंदर न्यूमेरिकल वर्बल रीजनिंग मिला होगा, पार्ट बी मिला होगा एडवांस के अंदर एडवांस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड एडवांस कोडिंग, राइट। Yes, sir. चलो, तो वही हम शुरू करेंगे। पहले पहले मुझे बताओ, हम कोडिंग से शुरू करते हैं, है ना, क्योंकि कोडिंग के अंदर देखते हैं पहले कोडिंग के क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। कोडिंग के अंदर कितना समय मिला था? Sir, 90 minutes. 90 मिनट्स, 2 क्वेश्चन, राइट। Yes, sir. चलो, अब मुझे फर्स्ट वाला बताओ जो आपने यहां भेजा है, सो दैट स्टूडेंट कैन आल्सो अंडरस्टैंड। आपने यहां पे लिखा हुआ है, इट वाज स्टोरी बेस्ड ऑन एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु हैव अटेंडेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80%, स्मॉल टेस्ट केसेस। ये पूरा का पूरा क्या है, जरा जल्दी से ऑडियंस को बता दो। Yes, sir. एक फूड डिलीवरी ऐप थी सर, उसमें एम्प्लॉइज थे कुछ, तो वो एम्प्लॉइज मंथ एंड में कुछ इंसेंटिव होता है, और वो इंसेंटिव तभी मिलेगा उनको जब उनकी अटेंडेंस 80% से ज्यादा होगी। ओके, ठीक है, तो उसमें एक फंक्शन लिखना था, काउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जिनकी अटेंडेंस उससे ज्यादा है, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा बस। ठीक है। और इसमें कितने और करना टेस्ट था केसेस थे? सर, 2 पब्लिक टेस्ट केसेस एंड 5 प्राइवेट टेस्ट केसेस। ओके, सो 2 पब्लिक आपके पास टेस्ट केसेस थे और 5 आपके पास हिडन थे, है ना। यस सर। परफेक्ट है। तो आपके कितने टेस्ट केस पास हुए इस वाले में? सर सारे हो गए थे 7। सारे हो गए, 7 के 7, सो ऑल 7 डन। तो ये इजी था आपके पास, यस सर, ये ठीक, आपको इजी था। इजी लगा, है ना, राइट। यस सर। तो इसमें क्या लॉजिक यूज हुआ था सो दैट आने वाले एग्जाम में स्टूडेंट जा सके, तो किस टाइप का आप कुछ बताना चाहोगे स्टूडेंट को, ये इजी वाले के लिए क्या वो पढ़ ले? सर इजी वाले के लिए तो बेसिकली बस एक एरे बनाना था, और उसमें काउंट करना था कि कौन प्रेजेंट हो रहा है, उसको उसका इंक्रीमेंट करना, उसका काउंट, और अगर उसका काउंट उसको डिवाइड करके उसका रेशियो निकालना था, बेसिकली परसेंटेज निकालना था। 80% से ज्यादा आ रहा है तो उसको परफेक्ट है, इंसेंटिव देना था ठीक बस। है, डन है। तो एरे का था, इजी क्वेश्चन था, स्टोरी बेस्ड। तो हमने हमेशा कहा यार एक स्टोरी की तरह आता है, फिर थोड़ा बहुत वो दे देगा और ये होता है। परफेक्ट है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब आप मुझे बताओ, सेकंड आपने यहाँ पे लिखा हुआ है जो आप मेरे पास आपने भेजा था, आपने लिखा हुआ है सेकंड जो था लेवल और डिफिकल्टी मीडियम था, और आपने लिखा है मैक्सिमम सब एरे सम, और आपने लिखा हुआ है आपके पास एल्गोरिथम को फॉलो करना है, और आपने एक चीज और लिखा हुआ है लार्ज टेस्ट केसेस। ये क्या है, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। यस सर, एक स्टोरी थी, उसमें लिखा था कि एक लड़का है, वो रनिंग करता है, रनिंग और वो लैब्स में करता है। और ओके, ये एक एरे दिया था हमें, उसमें हर एक लैब का टाइमिंग दिया था। तो हमें ऐसा करना था कि एक ऐसा कंटिन्यूस सब एरे निकालना था जिसमें उसकी टाइमिंग सबसे ज्यादा आ रही थी, मतलब उन टाइमिंग का सम सबसे ज्यादा आ रहा था। ओके, तो हमें बस वो एरे को फॉलो करना था, मतलब स्टोरी को फॉलो करना था, और एक ऐसा एरे का सम निकालना था जो मैक्सिमम है उस एरे में, सब एरे का सम। अच्छा।
कौन सी एल्गोरिथम इसमें लगी है आपके पास? सर एक कैडेंस एल्गोरिथम का क्वेश्चन था, मैक्सिमम सर्वरेस वाला। कैडेंस एल्गोरिथम का ये यूज था और मैक्सिमम आपके पास था। तो इसमें आपके पास कितने टेस्ट केसेस थे? सर टेस्ट केसेस इसमें वैसे 2 पब्लिक थे और 5 प्राइवेट थे, और पर इसमें उसका साइज बहुत बड़ा था, 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर 9 तक था साइज। ओके, साइज बहुत ज्यादा था, बड़ा था, बिग है ना? यस सर। ओके, सो इसमें आपके पास इसमें चैलेंज आपको ये मिला कि जो लार्ज आपके पास था वो टेस्ट केसेस बहुत लार्ज थे, इस वजह से आपको थोड़ा चैलेंज। हो रहे थे, यस सर। ओके, पहले पास नहीं हो रहे थे, फिर बाद में उसको डबल करना पड़ा इंटीरियर साइज को, तब हुआ वो पास। परफेक्ट है। तो आपके ये वाला जो कोडिंग क्वेश्चन था, ये भी इसमें भी सारे टेस्ट केस पास हो गए थे या क्या हुआ था? यस सर, पहले 3 हो रहे थे, फिर चेंज किया उसको, फिर 7 हो गए थे सारे। ऑल हो गया था, मतलब अमेजिंग, मतलब आपका ये पक्का है प्राइम फिर, है ना? बनानी सर अभी। Yes, देख। चलो ठीक है। सो यहाँ पे दोनों टेस्ट केसेस इनके हो गए, आप क्वेश्चन समझ सकते हो और किस लेवल का टीसीएस पूछ रहा है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है, आप ये सारी चीज़ें जो भी एल्गोरिथम्स आपके पास हैं, जो डीएसएस आपके पास है, इनको अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? उनको फ़ोन उठा के बोल दो कि ठीक है 2 मिनट वेट करने के लिए अभी, है ना? आ रहे हैं सर 2 मिनट, है ना? तो ये चीज़ हो गई। अब आते हैं हम तीसरी चीज़ पे। तीसरी चीज़ मुझे ये बताओ कि चैलेंजेस क्या क्या थे बेटा। सबसे पहले आपने यहाँ लिखा है कंपाइलर इशू था, और जो टेस्ट क्वेश्चन पास थे वो 4 टेस्ट केसेस आउट ऑफ 7, राइट? सॉरी, ये वाला नहीं, मतलब आपके लिए जो चैलेंज था वो यही वाला था कि आपके पास जो कंपाइलर था वो ज़्यादा टाइम ले रहा था। यस ये सर कंपाइलर पहले समझ नहीं आया था कि क्योंकि मैं सी प्लस प्लस में करता हूँ, उसमें लैंग्वेज चेंज करने का अलग ही ऑप्शन था, बहुत डिफिकल्ट था। 10 मिनट्स तो उसमें वेट्स हो गए थे कि, और वो कि मतलब क्लिक, उसमें एक बटन में क्लिक करना था तभी टाइप हो रहा था, मतलब बहुत डिफिकल्टी थी उसमें कंपाइलर में। ठीक है। तो ये टीसीएस के साथ हमेशा है, हर बैच में, मतलब जितना भी हमने एनालिसिस किया है वो यही बोल रहा है कि कंपाइलर इज अ बिग चैलेंज टू एवरीथिंग। सो जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, आपके पास 10 कंपाइलर। मिनट तो उसमें लग गए थे। तो इनको जो नेक्स्ट स्लॉट्स में या जिनका एक आने वाले टर्म में एग्जाम होगा, उनको कुछ आप बोलना चाहोगे कि टेस्ट केसेस में कंपाइलर में क्या चीज़? यस सर, मैं उनको कहना चाहूंगा कि उसमें एक क्वेश्चन लिखा होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन होगा सी, सी प्लस प्लस एंड जावा पाइथन। हाँ। तो आपको जिस लैंग्वेज में करना है उसमें टिक करना। ठीक है। आप जब टिक करोगे तो वो कंपाइलर का कोड ऑटोमेटिक कीबोर्ड काम करने लग जाएगा, आप फिर उसमें कोड कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, ठीक है यस जी। सर। चलो जी, अब मुझे बताओ, ये तो हो गया था। एप्टी का लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे आते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुश्किल है टीसीएस के अंदर। पहले मुझे लॉजिकल बताओ, क्वांट में बाद में आऊंगा क्योंकि सबको पता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टफ आ रही है। लॉजिकल में बताओ कि क्या था, लॉजिकल में इजी था, टफ था, क्या था? सर लॉजिकल था वैसे इजी टू मीडियम ही था। इजी टू बहुत सारे मीडियम। क्वेश्चन इजी थे, कुछ मीडियम भी थे। अच्छा, कुछ डेटा अरेंजमेंट वाले थे, सर्कुलर लीनियर अरेंजमेंट पे कुछ था? सर एक लीनियर था और एक सर्कुलर था। ओके, सो लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट था गाइस, मतलब अच्छी बात है कि टीसीएस का लेवल अच्छा हो रहा है। लीनियर और अरेंज, हाँ। सर लीनियर अरेंजमेंट में था, उसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकालनी थी कि कितने पॉसिबल वेज में हम अरेंज कर सकते हैं इनको। क्या बात है। तो मैं देखो, मुझे एनालिसिस से बड़ा फायदा मिलता है क्योंकि मुझे पढ़ाने को मजा आएगा। मैं लेवल जब बढ़ाता हूँ ना, मुझे मजा आता है, क्योंकि बच्चे वही कहते हैं सर ये लेवल वो लेवल, तभी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो आपने अच्छे अटेम्प्ट किए होंगे। रीजनिंग में तो ईजी था, मतलब रीजनिंग के अंदर वही सब कुछ था ना जो हम लोगों ने पढ़ा है, कोडिंग डिकोडिंग, डिस्टेंस डायरेक्शन, लीनियर, सर्कुलर, है ना? Yes, इसी sir. टाइप का सब कुछ था। परफेक्ट है, ग्रेट। टीटा वाले ज्यादा थे उसमें। रीजनिंग में भी? यस सर, रीजनिंग में भी जैसे हमें कोई पैटर्न दिया है ABC हाँ, AZX, हाँ। तो उसमें टाइप करना था कि कौन सा गलत है, ऑप्शन नहीं थे। अच्छा, तो बहुत इसका option मतलब नहीं थे। टीसीएस की तो आदत ही हो गई हर चीज में टीटा डालने के लिए। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ इंग्लिश कैसा था? इंग्लिश क्या हर टाइप की तरह इजी था? सर इजी था मुझे तो, 2 ऐसे थे और बाकी एरर डिटेक्शन था और पैराजंबल था। पैराजंबल में भी टीटा था सर। ठीक है, टीटा था, पैराजम्बल में भी टीटा था। ओके, ये नई चीज है कि पैराजम्बल में भी टीटा, मतलब टीटा भर भर के भरा हुआ था। तो इसका मतलब इंग्लिश का इजी था ऑलमोस्ट, ठीक है। अब मुझे बताओ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हाँ, इसमें एक और टाइप के क्वेश्चन देखे मैंने, एक फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग वाले क्वेश्चन देखे कि एक कन्वर्सेशन चल रही है, उसमें बताना था कि इसको फॉर्मल वे में कैसे कन्वर्ट करोगे। जैसे एक क्वेश्चन था कि आई वी आई स्टम्बल अपॉन था एक क्वेश्चन, तो अच्छा। उसको एक फॉर्मल वे में कन्वर्ट करना था। ओके, परफेक्ट है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चेंजेस आपको मिलेंगे, मतलब फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब टीटा पे ज्यादा फोकस था। अब मुझे बताओ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था?
सर मुझे तो मुश्किल ही लगा, मतलब थोड़ा मीडियम तो था ही। मीडियम था आपके पास, ठीक है। Medium। सो यहाँ पे मीडियम था, ठीक है। अच्छा, तो किस किस टॉपिक से था? टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम? सर 2 टाइम एंड वर्क के थे, मुझे इतना याद है। अच्छा, और और बाकी एक नंबर का था, नंबर नंबर सिस्टम, सिस्टम। ठीक है। और सर और परसेंटेजेस, एक कोन वाला था, कोन वाला। मेंसुरेशन हो गया, ठीक है। परफेक्ट है, सर, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। अब आते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट, मतलब यहाँ पे भी सबसे इंपॉर्टेंट था भैया टीटा वाला। अब जो आप जिन लोगों को भी पढ़ना है वो मैं खुद मतलब इन चीज से सीखता हूँ। मैं अब सारी क्लासेस जितने भी संकल्प बैच के अंदर लूंगा, मैं सब में भर भर के टीटा 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 पूछना शुरू करूंगा मैं हर बार, क्योंकि टीसीएस का हमेशा का यही हो गया। अच्छा, आप मुझे अब अपने अटेम्प्ट्स बताओ कि कितने किए। कोडिंग के अंदर आपने बहुत बढ़िया किया, आपके सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, तो बेहतरीन किया, ठीक है। अब मुझे बताओ फाउंडेशन के अंदर आपका अटेम्प्ट क्या था, और इस अटेम्प्ट से हमें पता लग जाएगा कि नॉर्मल जो अटेम्प्ट थे वो कितने थे। मुझे बताओ सबसे पहला न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट के अंदर अटेम्प्ट कितना था आपका? सर न्यूमेरिकल में मेरा 7 या 8 होगा। ओके, 7 to 8 इज अ राइट अटेम्प्ट, बाकी तुक्के मारे होंगे क्योंकि नेगेटिव मार्क की नहीं थी। ओके, सेकंड बताओ लॉजिकल रीजनिंग में? रीजनिंग में 14-15। 14 अटेम्प्ट, ओके, ठीक है। वर्बल में? सर्वाइवल में तो कर ही देते, 20 कर और ही देते। 20 प्लस मतलब यहाँ पे था, रीजनिंग में यहाँ पे था और ये यहाँ था, ठीक है। और मेरे को बताओ यहाँ पे आप इसके अंदर एडवांस के अंदर? सर एडवांस तो बहुत मुश्किल थी, उसमें 2-3 क्वेश्चन ही हुए मुझसे, ठीक है, बाकी तो ठीक है। तुक्के सो मारे। यहाँ पे इसका मतलब ये हर बार टफ आ रही है, बट इनका ये अच्छा था, तो मान के चलते हैं कि अगर आपने 5+ क्वेश्चन किए हैं किसने सही, तो यहाँ पे आपका सेफर साइड पे जाएगा। और एडवांस में सर इनके एडवांस में ग्राफ वाले क्वेश्चन थे, सॉरी वो बार चार्ट वाले। बार चार्ट, डेटा। सर ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो बार चार्ट इसमें था, अगर कोई 5+ कर रहा है तो इसका अच्छा होगा, ठीक है। पीएनसी भी था इसमें, पीएनसी सर इसमें तो था, उसमें था थोड़ा बहुत। ठीक है, बेसिक में, ठीक है, ठीक है। चलो जी, ओके, थैंक यू सो मच बुपी, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट कि आपका निकल जाए, क्योंकि आपके दोनों हो चुके हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है। तो थैंक यू सो मच। हाँ, चलो, थैंक यू सो मच सर, ओके। आपको भी थैंक यू। सो यहाँ पे ये था भी, देखा, ये पूरा का पूरा। तो जिन लोगों का आज पेपर था या आने वाले टाइम में ऑफ कैंपस होगा, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये चीज देख लीजिए। 7 से 8 क्वेश्चन अगर आपने सही किए तो बढ़िया, 14 क्वेश्चन से प्लस किए रीजनिंग के अंदर, मतलब मान के लो 12-14 तो बढ़िया अटेम्प्ट है। वर्बल आसान थी, तो अगर आपके 15+ क्वेश्चन सही है, ये 20 उसने लिखे हैं, बट अगर आपके यहाँ पे 15 भी सही है, 15 भी अगर आपके सही है यहाँ पे, तो मुझे लगता है आपका बिल्कुल सेफ अटेम्प्ट यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। सो अगर आपके 15 भी सही है, 15+ भी सही है, तो बढ़िया अटेम्प्ट था। अगर आप एडवांस में देखोगे तो 5+ अगर आपके सही है, यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है, आपके पास 7-8 हो गया, और यहाँ पे कोडिंग के इनके दोनों होगा। इसका मतलब पूरा चांस है स्टूडेंट का कि इसको यहाँ पे प्राइम का ऑफर आएगा, अगर इन्होंने ये सही क्वेश्चन किए हैं तो, क्योंकि जितने मैंने एनालिसिस किया उन सबका आया है, ठीक है, भगवान की दुआ से। अच्छा, तो ये चीज हो गई, ये पूरा सिलेबस हो गया। अब ठीक है, अब मैंने तो सोच लिया भाई टीसीएस के पूरे पैटर्न देखो कि मैं जितने भी अब क्लासेस लूंगा संकल्प बैच पे लाइव, मैं सब में टीटा ही दूंगा, ठीक है। और टेक्निकल के अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने बहुत किया हुआ है काम, ठीक है। इसकी पूरी पीडीएफ अगर चाहिए, देखो मैंने ना, मैं मतलब आपको बता रहा हूँ, ये जो पूरी पीडीएफ है ना 36 पेजों की है। जब से टीसीएस का स्लॉट 1 हुआ था, और ये आज का 9th of Feb का स्लॉट है, मैंने सारे स्लॉट की पीपीटी ये पूरी एक ही में है। अगर आप इसको चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पे आपको दे दूंगा, या आप ऐप डाउनलोड कर लेना। इसके बाद ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, प्लीज 2 मिनट ध्यान सुनना। हम लोगों ने न्यू बैचेस शुरू किए हैं। पहली बात, जिन लोगों का इंटरव्यू निकला है, वो चाहे स्मार्ट डेटा वाले हो आपके पास, या आप जो भी हो, उनके लिए इंटरव्यू कोर्स पहला है। दूसरा, अगर आप 2025 में नेक्स्ट ईयर पास आउट होने वाले हो, तो ये बैच आपका है, इसमें सारा न्यू बैचेस शुरू हुए हमारे बिल्कुल राइट। तीसरा, अगर आप 2020, 21, 22, 23, 24 के हो, तो ये वाला बैच, ये 3 बैचेस हम लोग रन कर रहे हैं। और अगर आप बीबीए बीकॉम के स्टूडेंट हो, जहां आपको सिर्फ एप्टी पढ़ना है, तो आप सिर्फ एप्टी वाला ले सकते हो, जिसका प्राइस मात्र आपके पास 700-800 रुपए का है। ये मिनिमम प्राइस है जो हम लेके जा रहे हैं। आप किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल से हमारे टीचर्स, हमारे पूरा जो टीम है, उसको कंपेयर कर सकते हो। हम कम्युनिटी पोस्ट में भी अपने डालते रहते हैं राइट, और बहुत चीजें हैं, सारे के सारे बहुत लोग अब कॉपी करना भी शुरू कर रहे हैं राइट, हर चीज में। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि यहाँ पे मैंने हर चीज डाल दी है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कर लेना, तो हम बहुत मेहनत करेंगे आपके साथ, क्योंकि कल है सैटरडे, क्योंकि आने वाला डिलाइट का पेपर के लिए मैं मैराथन क्लास लेने वाला हूँ। संडे को मैं लूंगा अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटे की क्लास, ठीक है। तो इफ यू वांट यू कैन जॉइन अस, और बहुत मिनिमम प्राइस है। चलो जी, ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय।